हेलो एक्वेरियस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में मार्च 2024 के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ हाजिर है। एक्वेरियस से ये महीना जो है मार्च का, ये बड़ा अहम है कई हवालों से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें शर्फ़ शम्स होगा और शर्फ़ ज़ोहरा होगा। ये दोनों ही बहुत अहम इवेंट होने जा रहे हैं। इसके अलावा शर्फ़ कमर भी है। तो कई हवालों से पॉजिटिविटी की खबरें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे गुजारिश होगी जो नए आने वाले अहबाब हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी हमारी वीडियो मिल सके। और आपसे गुजारिश होगी कि मुकम्मल वीडियो देखिएगा। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन आपको कोई मकसूद हो तो आप व्हाट्सएप दिए हुए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। लेट्स मूव हेड एक्वेरियस। सबसे पहले जो इवेंट आ रहा है वो है 1 और 2 मार्च को। 1 और 2 मार्च को कमर दर अकरब होगा। अकरब जो है वो आपके करियर का खाना है, लिहाजा 1 और 2 मार्च आपके करियर के हवाले से, आपके जॉब के हवाले से बड़ा अहम दिन है। इन दिनों में आपको मुहतात रहना होगा कोई जॉब छोड़ने की या इस रिलेटेड कोई अहम डिसीजन, वो भी नेगेटिव अगर हो तो लेने की गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद कमर से रिलेटेड अगर हम पहले बात कर लें तो 13, 14 और 15 तारीख को कमर जो है वो बुर्ज सौर में होगा। जब कमर बुर्ज सौर में जाता है तो ये शर्फी हालत में चला जाता है। तो लिहाजा 13, 14 और 15 जो तारीख है ये आपके लिए मून चूँकि माइंड से रिलेटेड है, ज़हनी तौर पर आप काफ़ी आसूदगी की हालत में होंगे, खुशगवार मूड में होंगे। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बेहतर खबरें मिल सकेंगी। आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके मुलाजमीन से रिलेटेड और अपनी मुलाजमत से रिलेटेड भी आपको बेहतर खबरें मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप कोई कर्जा अदा करना चाह रहे होंगे या कोई कर्जा लेना चाह रहे होंगे तो उसमें भी इंशाल्लाह आसानी मुयसर आ सकेगी। चांद के हवाले से अगर हम बात करें तो 24-25 मार्च को जब फुल मून होगा बुर्ज मिजान में, तो एक्वेरियस के लिए जो है वो बेहतर जगह पर कोई अखराजात आपके हो सकेंगे पॉजिटिव सेंस में। इसके अलावा आपके कोई बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड जो मामला अगर कोई रुके हुए थे तो उसमें आपको आसानी होगी। अगर इन्हीं दिनों में आपको ऐसे मामला इनिशिएट कर देंगे, शुरू करेंगे, तो उसके भी कामयाबी से जो है वो हमकिनार होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 10 मार्च को नया चांद होगा बुर्ज हूत में, यानी पाइसेस में, जो कि आपका दूसरा साइन है आपके अपने असेंडेंट से। तो लिहाजा ये नया चांद जो है इसके साथ अगला महीना सारा जो है वो आपके लिए माली तौर पर बड़ा अहम होगा। आपको यकीनन बेहतर माली जो है वो जो एसेट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो हाथ आ सकेंगे। और उसके साथ साथ आपके जो कुछ अखराजात या कुछ चीज़ें हैं वो रूहानी तौर पर भी आपके अखराजात कुछ हो सकेंगे। और वैसे भी ये रमज़ान का चांद होगा। 11 मार्च को तारक जो है मरकरी आपके तीसरे घर यानी कि एरीज में आ जाएगा। जब मरकरी तीसरे घर में आता है और तीसरा घर जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मरकरी का यहाँ पर आना 11 मार्च से ऑनवर्ड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करेगा। आपके वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन में बेहतरी होगी। आप लोगों को आसानी से कन्विंस कर सकेंगे और ऐन मुमकिन है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सरकारी सतह पर साहबान इक़्तिदार के साथ हो, या बड़े लोगों पर हो, या फादर फिगर्स के साथ हो, या बॉसी फिगर्स के साथ हो। तो इसमें कामयाबी के इम्कान बहरहाल बढ़ते जाएंगे। इसी तरह आपके 12 मार्च को नेक्स्ट इवेंट जो है वो ये होगा कि ज़ोहरा, जो कि खुशबख्ती का एक सितारा समझा जाता है, ये बुर्ज पाइसेस में चला जाएगा। हूत में जब ये जाता है तो फिर इसको शर्फ होता है। तो 12 मार्च से इसका बेहतरीन टाइम शुरू हो जाएगा। आपका जो हूत है वो आपके लिए, पाइसेस जो है वो आपके लिए दौलत का, माल का और आपके एसेट्स के बेहतरी का खाना है। तो लिहाजा यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि आपके एसेट्स में बेहतरी होगी। इसी तरह यहाँ पर चूंकि ज़ोहल भी मौजूद है ऑलरेडी आपके दूसरे घर में, तो जब ज़ोहरा का ज़ोहल के साथ मिलाप होगा तो आपकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बेहतर तौर पर मैच्योर हो सकेंगी, डील्स वगैरह जो हैं। इसी तरह आपके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड जो डील्स हैं, जो रिक्वेस्ट हैं, वो बेहतरी और सीरियसनेस की तरफ जाएंगी और आपको काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होती हुई इंशाल्लाह नज़र आएंगी। मज़ीद ये कि आपके चौथे घर में मुश्तरी चल रहा है। मुश्तरी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला को कुछ मिला जुला सा रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन बहरहाल उसमें अभी बेहतरी है क्योंकि ये स्ट्रेट चल रहा है। नेक्स्ट इवेंट अगर हम देखें तो 21 मार्च को शम्स जो है वो एरीज में आ जाएगा। एरीज भी आपका तीसरा घर है और तीसरा घर जो है वो मवाफ़क़त का घर होता है। लिहाजा अपने रिश्तेदारों के साथ, करीबी हमसायों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ
آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے اور اس میں آپ کو عزت و وقار ملتا ہوا اور اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 23 مارچ کو مریخ جو ہے وہ برج حوت میں آ جائے گا۔ مریخ جب 23 مارچ کو یہاں پر آ جائے گا تو آلریڈی یہاں پر زہرہ بھی موجود ہے اور زحل بھی یہاں پر موجود ہے، تو زحل بھی نحس ستارہ ہے اور مریخ کو بھی نحس سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کو اس سے آنورڈ جو ہے آپ کو اپنے ایسٹس کے حوالے سے، اپنے اخراجات اور اپنے مالی جو ریسورسز ہیں ان کے حوالے سے کیئرفل ہونا پڑے گا۔ آپ کی انکم میں یہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے ایسٹس جو ہیں ان میں کوئی پرابلم گرو کر سکتی ہے اور یہ سڈن اور اچانک بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ کیئرفل رہیے گا۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ منگل والدین کوئی سرخ رنگ کے کسی اناج کا یا گوشت وغیرہ کا صدقہ اور خیرات کریں گے تو اس میں آسانی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ایکویریس یہ ایک عمومی ذائقہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔